को राममय और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब वापस बिहार से जा रहे हैं। बाबा राजधानी पटना के एयरपोर्ट पर आ चुके हैं और बाबा ने 5 दिवसीय हनुमंत कथा का समापन कर दिया है। लेकिन जिस तरह बाबा खुले मन से बिहार को राममय करने की बात कहते रहे हैं और जिस तरह बाबा ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, तो बाबा के इस कथन के बाद बिहार में एक राजनीतिक बवंडर शुरू हो चुका है और बाबा एक राजनीतिक बवंडर को पीछे छोड़ बिहार से जा रहे हैं। बिहार जब आना हुआ था बाबा का, तो उसके पहले बिहार की राजनीति काफी तेज हुई थी। यह भीड़ देखिए, बीच में आपको बाबा दिख रहे हैं, सर पर मुरेठा बांधे हुए हैं और यह जनसैलाब देखिए जो बाबा का दीदार करना चाहती है, बाबा से मिलना चाहती है, बाबा को एक झलक देखना चाहती है। यह जनसैलाब यहाँ पर राजधानी पटना के एयरपोर्ट पर देखा जा रहा है और बाबा ने जिस तरह हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, जिस तरह बाबा ने बिहार को राममय करने की बात कही है, तो अब यह देखना दिलचस्प रहता है कि बिहार के उन तमाम युवाओं में जो उत्तेजना जगी है, बिहार के सनातन धर्मावलंबियों में जो उत्तेजना जगी है, वो उत्तेजना कहाँ तक जारी रहती है। क्या यह उत्तेजना एक जनसैलाब का रूप लेती है? क्योंकि लगातार बाबा अपने कथा वाचन के दौरान यह कहते रहे कि बिहार को राममय करना है और जब तक राममय नहीं हो जाता बिहार, तब तक मैं बिहार आता रहूँगा और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बाबा ने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस दिन बिहार के 5 करोड़ लोग अपने घर के बाहर धर्म ध्वज लगा देंगे, सर पर तिलक लगा लेंगे, उस वक्त हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। और बाबा ने साफ तौर पर इस बात को कई बार दोहराया अपने कथा के दौरान। बाबा का जब आगमन तय हुआ था बिहार में, तो उसके पहले ही बिहार की राजनीति काफ़ी तेज हो गई थी। कई पार्टियों के द्वारा बाबा का विरोध किया जा रहा था, वही बीजेपी बाबा का समर्थन कर रही थी, स्वागत कर रही थी। बाबा इन तमाम विरोध और समर्थन के बीच पटना आते हैं और नौबतपुर के तराइत पाली मठ में उनका हनुमंत कथा का वाचन होता है। बाबा दिव्य दरबार भी लगाते हैं और अब बाबा वापस जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे बाबा आ चुके और आपने देखा फर्स्ट बिहार के माध्यम से उस दृश्य को, जब बाबा वापस बिहार से जा रहे हैं तो बिहार में एक राजनीतिक बवंडर भी छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति उस वक्त से तेज हो गई थी जब बाबा बिहार आने वाले थे और अब बाबा जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल है कि बिहार राममय कैसे होगा, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, क्योंकि बाबा ने अपने कथा के दौरान लगातार इस बात को प्रमुखता से कहा है। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि बाबा अगली बार जब आते हैं तो बिहार की राजनीति किस और रुख लेती है। बिहार के तमाम युवा, बिहार के तमाम सनातन धर्मावलंबी, जिसके जहन में बाबा ने एक हिंदू राष्ट्र की बात जगा दी है, बिहार को राममय करने की बात जगा दी है, वो कहाँ तक जारी रहता है? क्या यह एक जनसैलाब के रूप में उमड़ता है या फिर यह उत्तेजना शांत हो जाती है? यह तमाम प्रश्न बाबा छोड़े जा रहे हैं बिहार से। बाबा ने 5 दिवसीय हनुमंत कथा का शांतिपूर्ण तरह से समापन जरूर कर दिया है और जब से बाबा राजधानी पटना आए हैं उस वक्त से होटल के बाहर हजारों की संख्या में भीड़ जुट रही थी। बाबा जब निकलते थे होटल से, जब पहुंचते थे होटल, उस वक्त हजारों की संख्या में भीड़ उनका दीदार करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों वहां पर खड़ी रहती थी। और जहां पर बाबा कथा कह रहे थे नौबतपुर के तराइत पाली मठ में, वहां पर लाखों की संख्या में भक्तजन आ रहे थे। रोजाना उनकी संख्या बढ़ते जा रही थी और बाबा ने साफ तौर पे कहा कि अब मत आना, जितने लोग आए हैं उतने लोग ही रहो और जो लोग बाकी हैं वो लोग घर पर बैठ के ही देखो। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि आगे बिहार की राजनीति क्या कुछ रुख लेती है।